नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा यहाँ कोटा राजस्थान में अपना चिकित्सा केंद्र है जिसमें एक्यूप्रेशर और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है, सोनी एक्यू केयर के नाम से। आपसे अनुरोध है इस उपयोगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है आज के समय पे कि कई सारी उपयोगी जानकारियाँ इसमें उपलब्ध है और भ्रामक भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार में हम किसी भी चिकित्सा पद्धति की विरोध नहीं कर रहे हैं। किसी के भी नेगेटिव व्यूज़ नहीं है कि भाई हम ये खराब है चिकित्सा पद्धति, ये खराब है। ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर जो है, जिसको मर्म चिकित्सा कहा जाता था। प्राकृतिक चिकित्सा में रंग चिकित्सा आती थी और उसी के आधुनिक स्वरूप का हम यहाँ पर विस्तार से संक्षिप्त में आवश्यकता अनुसार हम प्रचार प्रसार के माध्यम से ये काम कर रहे हैं। आशा है आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो आज का विषय है दस्त। इस मौसम में दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। गर्मी का मौसम आ गया, लू लग गई, तो उस स्थिति में दस्त की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। खाने पीने में कहीं गड़बड़ खाने में आ गया, कुछ बासी खाने में आ गया, तो और प्राकृतिक रूप से उस चीज़ को ठीक कर लेना ये वो सामान्य सी बात है। नहीं तो दस्त की गोलियां खाते भी है। बाकी दस्त लगना अभी इस मौसम में बहुत कॉमन है। आप खा पी के घर से निकले, आपको पता नहीं आधा घंटे बाद ही ऐसी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं है मौसम का, तो है ही सही और खाने में क्या खा लिया गड़बड़ वो है। तो कुछ लक्षणों के आधार पे मैं आपको उपचार बताता हूँ और वो उपचार जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है। तो पतले दस्त अगर किसी के लगे हुए हैं, पतले दस्त किसी के लगे हुए हैं, तो मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ क्या करना है। ये देखिए आप, इसी लाइन में ये लिखा हुआ जो दिख रहा है वो नहीं, वो भी काम आएगा। ये यहाँ ऊपर और यहाँ जो है ये बीचों बीच जो है, इससे ऊपर ये मैंने नीले रंग का गोला लगाया है। आपको लाल लगाना है। कौन सा लगाना है? लाल। कब्ज में ये नीले रंग का लगाया जाता है और दस्त में ये लाल रंग का लगाया जाता है अगर पतले दस्त लग जाते हैं। ठीक। नंबर 2, दस्त के साथ आंव आना बड़ी कॉमन समस्या है, कई लोगों को होती है। आंव में वो श्लेष्मा जो है हाथों में जमी हुई, वो मल के साथ ही निकल जाती है, लेकिन वो गलत है। वो चिकनाई अगर हाथों में रहेगी तो आपके मल को आगे सरकाने में फ़ायदा करेगी, और अगर वो निकल जाएगी तो फिर मल हाथों में चिपकेगा। तो इसलिए अगर किसी को ये समस्या है तो उसको जो मैं बिंदु बता रहा हूँ, उस बताए गए बिंदु पर नीला रंग लगाना। ये देखिए, ये दूसरा बिंदु आ गया। ये बीचों बीच ये चलिए और या इस लकीर से ऊपर उठिए। ठीक, इस लकीर से ऊपर उठिए, नीले रंग का निशान लगाना है। अभी जो निशान मैंने बताया था वो था लाल रंग का, पेन वही रहेंगे लिखने वाले, और ये है नीले रंग का। तीसरा, अब अगर श्लेष्मा तो आ ही रहा है, चिकनाई आ रही है मल में, साथ ही खून भी आ रहा है, दस्त पतले हो गए, तो हमेशा ये चीज़ जो है पाइल्स से नहीं होती कि स्टूल में यानी मल में खून आए। ये किसी और कारण से भी हो सकता है, हाथ में भी कई और घाव हो सकते हैं, पेट की गर्मी होती है। मुझे भी ये समस्या रही थी, काफ़ी समय रही, और मैं सोचता था कि पाइल्स चल रही है, लेकिन वो पाइल्स नहीं थी। उसका कारण ऐसा था कि जब मैं प्राणायाम करता था कपालभाति जैसा, तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती थी। जब तक तो मलद्वार तक तो जोर ही नहीं लगता था कपालभाति में, तब मुझे फिर चीज़ पकड़ आई कि ये चीज़ हाथों में कहीं घाव है, उससे ये। तो ऐसा अगर किसी के साथ है कि दस्त के साथ आपके पतले दस्त आ रहे हैं और उसके साथ ही खून भी आ रहा है उसमें, तो आप यहाँ पर नीला निशान लगाइए। पेट की गर्मी को हम पेट से ही कंट्रोल कर देते हैं। ये देखिए आप, ये नीला निशान, ये जोड़ से नीचे पूरा भर लेना है। ठीक। अब पेट में दर्द भी हो रहा है, दस्त भी लग रहे हैं और गैस भी पास हो रही है, पर दस्त लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो निशान मैंने पहले लगा रखा था, ये अभी मेरे कोई दस्त वस्त की समस्या नहीं है, ये सिर्फ मैंने केवल गैस के लिए ये निशान लगाया था, है ना। ये आपके ये
इससे क्या है कि गैस सही पास हो जाएगी, तो दबाव नहीं रहता। और खाना खाने के बाद इसे लगा लिया जाए 10-20 मिनट, फिर वो अगर गैस पास हो जाती है, बढ़िया आसान हो जाता है मामला, हटा दो, हटा दें। ये आज वीडियो का एंगल थोड़ा बदला है, हमारे एक दर्शक ने कहा कि आप वीडियो का एंगल थोड़ा बदलिए तो उससे और ज़्यादा आसान होगा। चलो बढ़िया है, हमारा मकसद आपको लाभ पहुंचाना है। आप देखिए पेट दुख रहा है, तो पेट दुख रहा है तो ये उसी बिंदु पर वापस आ जाइए, ये इसी को नीला लगा लीजिए। अगर हेजे जैसे लक्षण है, दस्त के साथ उल्टी भी लग गई है और हेजे जैसे लक्षण है, हेजा शब्द ही भूल गए, अब हेजा होता नहीं है आजकल, लेकिन कभी हुआ करता था, है ना। गंदे दूषित पदार्थ खाने से ही होता था, कहते मक्खियों की वजह से हेजा फैलता था। तो उस स्थिति में क्या करना है, उस स्थिति में आपको यहाँ ये देखिए, ये नीले रंग का निशान छोटी आंत में का बिंदु है, ये ठीक, इसको नीले रंग का। कब्ज है इसमें, साथ ही कब्ज का भी, कब्ज पे मैंने वीडियो बना दिया था, फिर भी ये कब्ज जो है इसमें पेट से ये, तो यहाँ दस्त की बात कर रहे हैं, कब्ज की हम बना चुके हैं, इसलिए मैं कब्ज का बिंदु नहीं लूँगा। अगर बार बार दस्त आ रहे हैं, दिन भर से दस्त आ रहे हैं, तो उसका क्या करना है आपको, इसका एक उपाय हो, ये देखिए इस बिंदु पे इसको लाल लगाना है। कौन से रंग का लगाना है, लाल, नीला नहीं। मैं नीले से गोला इसलिए बना रहा हूँ कि इनकी रंगों की गर्मी भी मुझे भी प्रभावित करती है, इसलिए लाल से लगाऊंगा। तो अभी गर्मी का मौसम है, तो पर वो जो इलाज है उसके हिसाब से, लाल सूट ना करे किसी को तो काला लगा लें, गर्मी में काला चल जाएगा दिन के समय में। इसके बाद है दस्त पुरानी होगी, तो इस चीज़ को रेगुलर लगाओ तो भी सही हो जाएगा ये आपके। अब एक मल्टीपल पॉइंट्स वाला जो आपको मैं बताऊं कि मल्टीपल पॉइंट्स वाला जो उपाय है दस्त का, बिल्कुल एक साथ 4 पॉइंट लगाए और बहुत आसानी से राहत पाए। बिल्कुल देखिए जैसे कोई रामबाण वाली स्थिति होती है वो, एक तो ये, इसको आप भर लेंगे पूरा, नंबर 1। दूसरा मैं बताता हूँ आपको 2, इसको पूरा भर लेंगे, बीचों बीच है ना। और तीसरा आपको बताऊँ मैं, इससे जस्ट नीचे, इस लकीर से ऊपर, ये तीसरा, नीचे वाला नहीं है, 1, 2 और ये 3, तीनों को नीला पूरा भर लिया। और चौथा जो है, ये जो है इससे जस्ट ऊपर, ये सही साइज का ऊपर वाला, ठीक। ये 4 बिंदु आपको लगाने हैं। एक हाइपर एसिडिटी कंट्रोल करने का है पेट से, दूसरा भी गर्मी कम करने का है, तीसरा हाथों में गर्मी कम करने का है, और चौथा जो है वो नाभि के पोर्शन से छोटी आंत में गर्मी कम करेगा। तो ये सब मिलकर आपके दस्त की समस्या को बिल्कुल 100%, ये 4 बिंदु आपने एक साथ लगा लिए, 100% है इसमें, आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि कैसा रिजल्ट मिलेगा कि आपको गैस भी पास होगी, वरना दस्त की गोली खाने से गैस पास नहीं होती। दूसरा एक काम और करें कि ये पेट पे लें और ऐसे उल्टा, घड़ी की उल्टी दिशा में हाथ फेरें। कैसे फेरें आप, उल्टी दिशा में हाथ फेरोगे तो गैस तो पास हो जाएगी और वो मल थाम लेगी आते। तो ये आप काम करिए, है ना। ऐसे में दही चावल खाते हैं, छाछ नहीं पीना है, दस्त की स्थिति में छाछ नहीं पीना है, दही चावल आप खा सकते हो, मीठा दही और चावल, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आशा है वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद, नमस्कार।